नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ऐश कलर के ऊपर। ऐश कलर के ऊपर इतने ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास कि ऐश कलर किया तो ये हो गया, ऐश कलर किया तो वो हो गया, ऐसे वैसे। और मेरे को लगता है कि ऐश कलर करना बहुत ही इजी है, बस आपको तरीका पता हो कि ऐश कलर करना कैसे 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 अचीव करना है और क्या क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लाइंट का हेयर देखना है कि वर्जिन है या नहीं। तो आपने हेयर वेयर चेक कर लिया, अब ऐश कलर करना आप स्टार्ट कर दो। सबसे पहली एप्लीकेशन करो आप 30 वॉल्यूम से, 30 वॉल्यूम प्लस ब्लॉन्डर। ठीक है, इस एप्लीकेशन से आपका हेयर पहुंच जाएगा 8 लेवल के अराउंड पहुंच जाता है, 8 लेवल के अराउंड पहुंच जाता है आपका हेयर। ठीक है, आप इसको बिल्कुल रिंस आउट कर दो, बिल्कुल वॉश कर दो, रिंस कर दो बिल्कुल। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई आपकी। सेकंड एप्लीकेशन करो आप 20 वॉल्यूम प्लस ब्लॉन्डर। ये आपका 10 लेवल पहुंचा देगा, पेल स्टेलो जिसको बोलते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई कहता है 9 लेवल पे आ जाता है, कोई कहता है 10 लेवल पे आ जाता है, कोई कहता है 11 लेवल। 11 लेवल तो होता भी नहीं है, पता नहीं कहां से आते हैं कि 11 लेवल भी होता है अंडरकोट। कोई 11 लेवल का अंडरकोट नहीं होता, आपने कहां पढ़ा है? 10 लेवल तक अंडरकोट होते हैं, तो 9 लेवल पे नहीं आता है ऐश, क्योंकि 9 लेवल के अंदर येलो के पिगमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। 10 लेवल पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना इजी है। 9 लेवल पे आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते येलो पिगमेंट्स को। ठीक है, अब इसको भी रिंस कर दो। 20 वॉल्यूम ब्लॉन्डर लगाने के बाद 10 लेवल पे पहुंच गया, इसको भी रिंस आउट कर दो। रिंस आउट करो, शैम्पू करो आप वॉयलेट, वॉयलेट शैम्पू करो, वॉयलेट शैम्पू करो। और वॉयलेट शैम्पू भी ना बहुत तरीके के आते हैं, बहुत कंपनियों के अंदर आते हैं। स्वच्छकॉफ के अंदर आता है, सबसे बढ़िया होता है स्वच्छकॉफ के अंदर, आप उससे कर लो, सबसे बेस्ट है। अब शैम्पू करने का भी तरीका होता है। अगर बाल मोटा है, इसके अंदर थिकनेस भी मैटर करती है, बाल थिक है या फिर बाल थिन है तो भी मैटर करेगा। अगर बाल थिन होगा तो ऑब्वियस बात है कॉर्टेक्स के अंदर पिगमेंट्स भी कम होंगे। अगर बाल मोटा होगा, बाल का डायमीटर मोटा होगा तो ऑब्वियस बात है पिगमेंट्स भी तो ज्यादा होंगे ना उस हेयर के अंदर येलो के। तो अगर थिक हेयर है तो आप 10 मिनट छोड़ दो शैम्पू को, पूरा 10 मिनट और या फिर 15 मिनट शैम्पू की, चाहे 2 बार करना पड़ जाए शैम्पू, येलो पिगमेंट्स खत्म होने चाहिए। ठीक है, और थिन हेयर के अंदर आप 5 से 10 मिनट कर सकते हो, 5 to 10 मिनट्स। शैम्पू के अंदर झाग बनाओ, अच्छे से वेदर बनाओ, झाग बनाओ। और जैसे आप केराटिन के बाद छोड़ते हो ना, सेम वैसे छोड़ के भूल जाओ 10-15 मिनट। बालों में कुछ नहीं होगा, कुछ डिपॉजिट नहीं होगा, बेसिकली न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद अब चेयर पे ले जाओ क्लाइंट को, 100% हेयर ड्राई कर दो, बिल्कुल ड्राई। कोई कहता है कि गीले बालों में कर दो, ये कर दो, हमें नहीं करना गीले बालों में, क्योंकि मैंने इतनी बार करा है और इतनी बार करते हुए देखा है लोगों को, बहुत गलतियां होती है। जो अगर ड्राई हेयर, अगर आप वेट हेयर के अंदर करते हो तो बहुत बड़ी चांसेस ऐसे होते हैं कि वो 2-3 वॉश में निकल जाएगा। अगर आप किसी क्लाइंट का करते हो तो कम से कम इतना तो श्योरिटी दोगे कि 4 या 5 या 6 वॉश तो स्टे करे वो। ठीक है, आप 100% ड्राई करो। 100% ड्राई करने के बाद आप शेड चूज करो। शेड कैसे चूज होता है ऐश कलर का? क्लाइंट के ऊपर बात होती है कि क्लाइंट को डेप्थ चाहिए ऐश के अंदर, क्लाइंट को व्हाइटिश चाहिए। ऐश में बहुत सारे तरीके हैं, आपने शेड चूज कर लिया। सपोज करो आपने शेड चूज कर लिया 12.1 या 9.1 लॉरियल के अंदर। ठीक है, 20 वॉल्यूम के अंदर मिक्स करो और एप्लीकेशन कर दो। एप्लीकेशन करने के बाद बहुत सारे भाई होते हैं 10 मिनट रखा, कलर आ गया, रिमूव कर दिया। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। इसको भी 25 से 30 मिनट रखो आप, 25 to 30 मिनट्स आप इसको पूरे हेयर में रखो, ताकि वो कलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके पिगमेंट्स अच्छे से डिपॉजिट हो जाए कॉर्टेक्स के अंदर, अपनी जगह बना ले और वो थोड़ा लंबा स्टे करे। ऐसे नहीं कि आपने कर दिया अब वो 3-4 दिन बाद उसके अंदर पता चल रहा है वापस से येलो पिगमेंट्स दिख रहे हैं। क्योंकि कलर कम से कम इतना तो हो कि यार 5-6 वॉश की तो श्योरिटी दोगे आप किसी भी क्लाइंट को, करोगे तो 25 से 30 मिनट तो आराम से रखो। और ये कहते हैं कि डार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 25-30 मिनट मैंने खुद में रख के देखा हुआ है और कुछ भी नहीं होता है। आप एक वॉश करोगे, कलर अपने आप लाइटर दिखने लगता है। ठीक है, 25 से 30 मिनट रखो। रखने के बाद रिंस कर दो, आपका कलर आ जाएगा।
अब उसको शैम्पू किससे करना है? शैम्पू में आप वॉयलेट शैम्पू रेकमेंड करो क्लाइंट को कि भाई घर में भी वॉयलेट शैम्पू यूज करो, आप वॉयलेट शैम्पू यूज करो। उससे क्या होगा, वॉयलेट शैम्पू के अंदर 0.2 का कटर होता है, तो बेसिकली वॉयलेट शैम्पू तो आप समझते ही होंगे, वो आपके हेयर को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज भी करता है, येलो पिगमेंट्स को आने से रोकता है, और कलर के अंदर ना शाइन और ग्लॉसीनेस भी रखता है। ठीक है, तो ये तरीका है सिंपल सा। रॉकेट साइंस बना रखा है लोगों ने कि ऐश ऐसे होता है, ऐश वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता। अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। 30 वॉल्यूम से फर्स्ट एप्लीकेशन क्यों करनी है? 30 वॉल्यूम से फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए करनी है, करने वाले तो 40 से भी कर देते हैं, 40 वॉल्यूम से भी करते हैं, लेकिन 40 वॉल्यूम से होता क्या है कि आपका जो हेयर है ना वो पोरस हो जाता है, बहुत ज्यादा पोरोसिटी और भी ज्यादा तगड़ी हो जाती है, इतना ज्यादा हेयर ड्राई हो जाता है। तो आप कोशिश करो 30 से कर लो, फिर 20 से कर लो, काम तो आपको हो ही नहीं है ना। टाइम तो लगता ही है, 4-5 घंटे एक ऐश करने में। अगर 3-4 नंबर का बाल है, 5 नंबर का बाल है, तो आराम से लगते हैं। इतना पेशेंस का काम है ऐश कलर करना, बिल्कुल भूल जाओ। और क्लाइंट को साफ साफ कह दो कि भाई बाल ड्राई भी होंगे, बालों में ब्रेकेज भी आएगी, बालों में, मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड, आई एम जस्ट अ हेयर ड्रेसर। ये चीज पहले ही बोल दो उस क्लाइंट को कि भाई हम भी एक वे होता है उसी तरीके से करेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे बंदे ये कह देते हैं कि नहीं शाइन भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, कुछ नहीं आता है। ऐश का मतलब ये 10 लेवल पे लेके जा रहे हो, इतना ज्यादा एल्कलाइन की तरफ चला जाता है, हेयर इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है कि आप चाह के भी नहीं सोच सकते कि भाई आप प्रॉपर तरीके से कर दोगे। तो सबसे इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है आप इस तरीके से करो और 100% आपका ऐश बढ़िया होगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू।